तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएल यूनिक एजुकेशन में। तो मैं लकी कुमार, आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार और ख़ास होने वाला है। टॉपिक हमारा क्लास 10 से मैथ से है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत शानदार चैप्टर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि x + y = 14 और x - y = 4। ये आपके सामने एक क्या दिया गया, रैखिक समीकरण दिया गया है, एक हमारा समीकरण दिया गया है। अब हमको इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए तीन विधि आपको पढ़ना है क्लास 10 में, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। अभी हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए कोई भी समीकरण उठाइएगा, पहले आपको या 1 से उठाइए या 2 से। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण 1 से मैं चलता हूँ, समीकरण 1 से। विधि याद रखिएगा, परीक्षा में बन जाएगा क्योंकि विधि पूछा जाता है। ठीक है, समीकरण 1 से आप 1 से भी चल सकते हैं और 2 से भी चल सकते हैं। ठीक है, 1 से मैं चलता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y = 14। यहां से आपको किसी को भेजना है, दाहिने तरफ, बराबर के दाहिने तरफ भेजना होता है। या तो x वाले को भेजिए या तो y वाले को भेजिए। तो मैं y वाले को भेजता हूं तो x बराबर हो जाएगा 14 - y। ये मेरा समीकरण 3 बन गया। ये मेरा समीकरण 3 बन गया क्योंकि मैंने किसको भेजा, मैंने y वालों को भेज दिया। x बराबर 14 - y मेरा बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब x के मान को अब आप क्या कर दीजिए जी, समीकरण 2 में रख दीजिए क्योंकि हम लोग 1 से चले। तो लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलिए, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए समीकरण 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, x - y = 4 दिया है कि नहीं दिया है। अब इसी में जहां जहां x है आपको 14 - y रख देना है क्योंकि हम लोग x का मान क्या मिला है, जैसे ही y गया इधर तो माइनस में हो गया, चिन्ह बदलता है। y राइट साइड में गया दाहिने तरफ तो माइनस में, तो 14 - y हो गया। तो x का मान मेरा क्या मिला, 14 - y। अब इसी को समीकरण 2 में रखते हैं तो एक समीकरण 2 क्या कहता है, x - y = 4, x - y = 4 और x का वैल्यू 14 - y। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 - y हो गया, और ये हमारा माइनस का y दिया है तो -y लिखिए बराबर में 4। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। चलिए आगे चलिएगा, देखिए बढ़िया से। अब देखिए दोनों माइनस में, दोनों y माइनस में, तो जोड़ देंगे चिन्ह माइनस का, तो 14 - 2y, 14 - 2y और बराबर में क्या है, 4 दिया है तो 4। चलिए अब बढ़िया से फिर समझिएगा, आपको y का मान निकालना है, बिल्कुल आराम से निकालिए। काम क्या करते हैं कि 4 जो है उसको बाएं साइड में कर देते हैं, अचर वाला एक तरफ दोनों हो जाएगा। देखिए 14 और ये 4 आया तो माइनस में चिन्ह बदल गया क्योंकि दाहिने तरफ 4 जो था दाहिने तरफ, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा है, प्लस में है, लेकिन जैसे ही बाया साइड लाएंगे तो माइनस में हो गया। अब ये जो 2y है इसको दाहिने तरफ कर देते हैं 2y, क्योंकि देखिए हमेशा आपको ये टर्म याद रखना होगा कि y वालों को एक तरफ या x वाले को, और बिना x y वाले को एक तरफ। देखिए 14 में और 4 में x y कुछ भी नहीं लगा है, यानी कि दोनों एक बिरादरी का है, एक तरफ कर ही देना है। तो इसलिए मैंने 4 को इधर कर दिया और 2 को उधर, यानी कि 4 को बायां साइड और -2y को दायां साइड, तो प्लस में 2y। अब 14 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2y। जैसे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 जाके भागा कर देगा क्योंकि 2 गुना में है दाहिने तरफ। फिर इसको लेफ्ट में लाएंगे तो भाग करेगा तो 10/2, यानी कितने का, 5 बार में। तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। y का मान क्या मिल गया, 5। चलिए अब देखिए, अब आप किसी में भी रख सकते हैं। देखिए y का मान मैं लिख देता हूँ, y का मान फिर से देखिएगा, y का मान किसी में भी आप रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए या तो 2 में या तो 3 में, किसी में रखिएगा आंसर मिल जाएगा। y का मान समीकरण मैं 3 में ही रख देता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो रख देता हूँ। y का मान 5 है, यहाँ पे देखिए समीकरण 3 पर लिख दीजिए x बराबर 14 - y। समीकरण 3 है, x बराबर 14 - y, तो 14 - y मैंने लिख दिया। और y का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, 14 लिखाएगा, x बराबर रहेगा और y का वैल्यू जगह 5 लिख देंगे, बस y की जगह केवल 5 कर देना है, और 14 में से 5 गया तो 9। तो यहाँ से मेरा आंसर निकल गया, x बराबर 9 निकल गया और y बराबर 5। प्रतिस्थापन विधि है, यानी कि हटाना, रिप्लेस करना रहता है। 2 समीकरण दिया रहेगा, आपको किसी एक से चलना है, या तो 1 से चलिए या तो 2 से। अब जो निकल के आएगा वो मेरा 3 हो जाएगा, मैं 3 बना लिया। अब इसका जो मान निकला था x का, उसको मैंने किस में रख दिया, समीकरण 2 में। उसको सॉल्व करने पर मेरा y का मान निकल गया, और फिर y का मान मैंने क्या किया, समीकरण
किस में रख दिया मैंने, 3 में। आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। इस तरह से मेरा मान निकल के आ गया। तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि। इसी विधि से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा 3 विधि, प्रतिस्थापन और आपका विलोपन और एक ब्रज गुणन। तो मैंने पहला विधि से पढ़ाया है, इसको वीडियो को एक और 2 बार देखिए ताकि आप बढ़िया समझिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।